हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। प्रारंभ क्लास में आपका बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। ग्रामर में हम पिछली कक्षा में टेंस के बारे में पढ़े थे कि टेंस क्या है, टेंस किसे कहते हैं, टेंस के कितने भाग होते हैं, प्रत्येक की क्या पहचान क्या है, फिर प्रत्येक टेंस में कितने को भागों में बांटा गया था। इसमें हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है, इसके क्या क्या भाग हैं, या प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में हमने जाना था कि प्रेजेंट टेंस के इतने भाग हैं। तो आज ये ग्रामर का दूसरा लेक्चर है, इसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। आज हम खत्म करने का प्रयास करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसका सहायक क्रिया क्या है, इस पर किसमें हम अनुवाद कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही सरल से, बहुत ही सहज तरीके से पढ़ेंगे। हाँ, इसके पहले की जो क्लास है आपको उसको देखना आपको जरूरी है, क्योंकि वो देख लेंगे तो आपको जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपको पढ़ने में एकदम आसानी होगी। हाँ, जिसको ध्यान रखते हुए ये ध्यान रखिएगा कि ये एकदम बेसिक क्लास है। बेसिक इसको क्या नाम कहते हैं, जूनियर क्लास लेकर के हाई स्कूल तक के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे बच्चे एनसीईआरटी सीबीएसई वाले बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पूरी क्लास को तन्मयता के साथ देखते हैं तो निश्चित ही आपको टेंस से आने वाला कोई टेंस में आपको टेंस ट्रांसलेशन कोई दिक्कत नहीं होगी, और भविष्य में अगर आप पूरी क्लास को तन्मयता के साथ देखते हैं तो आपको अंग्रेजी बोल बोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे लगा हुआ है टेंस क्या है, तीन टेंस इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें हमने पढ़ा था टेंस के बारे में पढ़ा था, पिछली कक्षा में पढ़ा था, तो हम आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ हमें पढ़ना है, यहाँ से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यहाँ हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए बच्चों, क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या है, इसको कहा जाता है सतत वर्तमान काल। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं सतत, या इसको कह सकते हैं हम अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई कार्य अभी क्या बच्चों पूर्ण नहीं हुआ है। क्या है, कोई कार्य पूर्ण नहीं हुआ। तो देखिए, हमें अनुवाद करने का कोई किस तरीके से पढ़ाता है ये मैं नहीं बता सकता हूँ, मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है। यहाँ हम लिखेंगे पहले बच्चों किसकी पहचान क्या है, क्या है, किसकी पहचान क्या है। हमें पहचान जानना जरूरी है। जब तक हम किसी की पहचान नहीं जान पाएंगे तब तक हम उसके बारे में हम उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, उसकी सहायक क्रिया को नहीं हम जान सकते हैं, और अनुवाद हम नहीं कर सकते। तो बच्चों सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है कि जब वाक्यों ये क्या होता है बच्चों, या आप मान सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, अपूर्ण वर्तमान काल होता है। इस टेंस में हमें किसी कार्य के अपूर्ण होने की जानकारी मिलती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पे कि जैसे राम खाना खाता है। पिछली कक्षा में कुछ हमने पढ़ा था कि राम खाना खाता है, ता है, ती है, ते है, आए, तो बच्चों होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो राम खाना खाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है बच्चों, तुम क्रिकेट खेलते हो। तो कहने का तात्पर्य है कि सब में ता है, ती है, ते है, आए। देखिए, थोड़ी सी क्लास लंबी होगी, लेकिन आप तन्मयता के साथ इसको देखेंगे तो निश्चित ही बहुत ही, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया तो ना पास्ट में हमें कोई दिक्कत होगी, ना फ्यूचर में हमें कोई दिक्कत होगी। इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि आपको मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, और निश्चित ही आपको समझ में आएगा कि इंडेफिनिट टेंस क्या है। बहुत ज़्यादा हम आपको नहीं कहेंगे ये ऐसा करिए वैसा करिए, आपको इंग्लिश फटाफट बोलने लगना, बस आप समझिएगा बच्चों, क्योंकि बेसिक क्लास है, एकदम फंडामेंटल क्लास है, मतलब हमें बेसिक से में पढ़ना है। तो क्या है, क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, आए, तो ये हो गया क्या हमने बताया पहले बच्चों। पहला इसमें हमने क्या लिखा, पहचान। अब इसके बाद बच्चों आता है कि इसकी पहचान के बाद इसमें आता है सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया के बारे में बच्चा पढ़ना है कि इसकी सहायक क्रिया क्या होती है। देखिए, इसकी जो सहायक क्रिया होती है दो होती है, एक होती है डज और एक होती है डू और डज इसकी सहायक क्रिया होती है। लेकिन अब यहाँ सेंटेंस में एक आता है साधारण वाक्य होता है। एक हमने आपको बताया था नकारात्मक वाक्य होता है, एक प्रश्नवाचक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक वाक्य में दो होते हैं, एक प्रश्नवाचक क्या से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, एक होते जब वाक्यों के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आए, ये होता है। एक होता है प्रश्नवाचक प्रश्न नकारात्मक वाक्य। चार प्रकार के हमें वाक्यों के बारे में पढ़ना होता है। तो आज हम प्रयास करेंगे साधारण वाक्य पढ़ने का। बेटा, साधारण वाक्य में सहायक क्रिया क्या होती है, इसकी सहायक क्रिया होती है वह क्रियाओं के अंत में यस या ईएस क्या होता है, यस या, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा कि साधारण वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य की क्रिया के अंत में यस या यस लगता है। किसके यस या यस लगता है ये भी हम आपको बताते हैं। यदि कर्ता, यहाँ देखिए बच्चों, कर्ता क्या हो, ही, सी, इट तथा एक वचन हो, उसके क्रियाओं के अंत में यस या यस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वही यदि आई, बी, यू, दे
तथा बहुवचन करता हो, बहुवचन हो, तो वहाँ क्रियाओं के अंत में यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। यही समझिएगा। यदि कर्ता एक वचन हो तो क्रियाओं के अंत में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि कर्ता एक वचन न हो, आई, बी, यू, दे या बहुवचन हो, तो क्रियाओं के अंत में यस व ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब यहाँ आता है बच्चों कि यस का प्रयोग कहाँ होता है और ईएस का प्रयोग कहाँ होता है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य है, एक वचन करता है, तो उसके साथ में यदि क्रिया का अंतिम वर्ण क्या हो, ए, ई, आई, ओ, यू ये हो, तो उसके स्थान पे क्या लगता है, ई एस लगता है। कहने का मतलब यदि क्रिया के अंत का जो वर्ण है वो क्या हो, वावेल हो, ई, ए, ई, आई, ओ, यू हो, तो उस स्थान पे ई एस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यस का प्रयोग कब करते हैं, यदि क्रिया एक कर्ता एक वचन हो, ही, सी, इट तथा एक वचन हो, तथा क्रिया के अंत का वर्ण वाबेल न हो, वहां पे हम यस का प्रयोग करते हैं। इसको यहाँ पे आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य का एक वचन करता ही, उनका यदि क्रिया का आखिरी वर्ण क्या हो, वाबेल हो, तो ईएस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि वाबेल नहीं होता है तो हम यस का प्रयोग करते हैं। तो इसकी सहायक क्रिया क्या होगी बच्चों, साधारण वाक्य सहायक क्रिया क्या हो गई, यस या ईएस हो गई। वहीं हमने आपको क्या बताया कि यदि आई, बी, यू, दे तथा बहुवचन करताएं हों, तो उस स्थिति में क्रिया के अंत में हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका बच्चों एक सूत्र है, तो सूत्र देख लीजिए क्या है, आप सूत्र याद किए रहेंगे। देखिए सबसे पहले बच्चों क्या होता है, हमने बताया कि जो कर्ता जो क्या होता है, ये कोई भी वाक्य कर्ता क्रिया कर्म के रूप में लिखा होता है या कर्ता क्रिया के रूप में लिखा होता है, तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं कर्ता। ठीक बच्चों, कर्ता लिखते हैं। कर्ता के साथ यदि ये किसका, ये साधारण वाक्य है बच्चों, ये साधारण वाक्य का सूत्र है। सूत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा किताब में, ये हम सूत्र बनाया हुआ सूत्र है ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो कर्ता लगता है, फिर आपको पता बच्चों ये क्रिया वर्ब होता है, वर्ब के अंत में यस या यस लगाते हैं। कब लगाते हैं, एक वचन कर्ताओं के साथ, एक वचन कर्ताओं के साथ, एक वचन कर्ताओं के साथ क्या लगाते हैं, क्रिया के अंत में हम यस या यस लगाते हैं। प्लस कर्म लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कर्म लिखते हैं। एक क्रिया का क्या होता है बताओ, फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, ये आपका बच्चों क्या है, सूत्र होता है। क्या है, ये आपका सूत्र होता है। अब समझिएगा, अभी उसको मिटाते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि बहुत ये टिपिकल है, कुछ टिपिकल है, थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है। बाकी अभी हम एक बार फिर रिवीजन कर दे रहे हैं। हमने बताया यदि वाक्य क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। साधारण वाक्य है, जैसे राम जाता है, राम खाता है, राम पीता है, नहाता है, मेरी बहन जो है अपना काम करती है, मेरी माँ भोजन पकाती है, ये प्रकार का तो इसे साधारण वाक्य आ जाता है। यदि साधारण वाक्य का एक वचन करता हो तो एक वचन कर्ताओं के साथ क्रियाओं के अंत में यस या यस का प्रयोग करते हैं। हमने बताया यस का प्रयोग वहां किया जाता है जब क्रिया का आखिरी वर्ड वाबेल न हो, वहां यस का प्रयोग किया जाता है। यदि क्रिया का आखिरी वर्ड वाबेल हो तो वहां यस का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए बच्चों क्या है, यहाँ गो है, यदि एक वचन होगा तो यहाँ यस लगाया जाएगा। अगर मान लीजिए क्या है, प्ले है, एक वचन तो यहाँ प्ले लगाया जाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये हमने इसी बात में करा हूँ कि ये वाबेल है, ये वाबेल नहीं है, तो यस या यस का प्रयोग किया। अब हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, अभी आपका क्लियर हो जाएगा। इससे हमने कहा कि मेरा भाई पत्र पढ़ता है। मेरा भाई पत्र पढ़ता है, तो मेरा भाई अकेले है बच्चों, तो मेरा भाई अकेले है, इसका मतलब ये एक वचन करता है। क्या है, एक वचन करता है। तो मेरा भाई क्या बेटा, माई ब्रदर। अब यहाँ आता है बच्चों ने बताया कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एक वचन कर्ताओं के साथ यस या यस का प्रयोग किया जाएगा। अब काहे माने बेटा होता पढ़ना, तो रीड, ये रीड जो बच्चों है ये वर्ब है। अब हमने बताया कि अगर एक वचन करता हो, आई, बी, यू, दे ना हो, तो रीड के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं। यस का प्रयोग कब करते हैं, जब क्रिया का आखिरी वर्ड कॉन्सोनेंट हो। तो ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ लगाएंगे रीड्स। तो माई ब्रदर रीड्स क्या बेटा बच्चा, लेटर। मेरा भाई, ये अनुवाद हो गया। क्या हो गया, माई ब्रदर रीड्स लेटर। फिर से है कि रमेश बाजार जाता है। रमेश बाजार जाता है, ध्यान समझिएगा बच्चों। अब देखो रमेश पकड़ेंगे हम कि रमेश एक वचन करता है, कहाँ जाता है, बाजार जाता है। इसमें क्रिया क्या है, जाना। कर्म क्या है, बाजार। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हो गया क्या, रमेश कर्ता आपका है, रमेश का है माने जाना बच्चों, गो माने जाना। इसके अंदर लगा देंगे ईएस, गोज। कहाँ बेटा, मार्केट। रमेश गोज टू मार्केट, इन्फिनिट लगा दें, रमेश गोज टू मार्केट। देखिए गो का प्रयोग बता दिया हमने, यस का प्रयोग बता दिया, और हमने यहाँ ईएस का प्रयोग बता दिया। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि
मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ध्यान समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो यहाँ पे हमने पहले बताया आई बी यू दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ क्रिया के अंत में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो मैं आई, अब यहाँ आई नहीं लगाएंगे, आई का है माने खेलना, प्ले, आई प्ले द क्रिकेट, आई प्ले द क्रिकेट। बस हमने क्या किया, यहाँ हमने क्रिया के अंत में यस यस नहीं लगाया, क्योंकि ये जो है आई बी यू दे तथा। अब मान लीजिए कि बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं, ठीक है, बच्चे कक्षा में। अब यहाँ बच्चों कई बच्चे हैं, इसका मतलब यहाँ क्या आ गया, ये बहुवचन क्या है, ये बहुवचन करता है। तो अब बहुवचन करता आई बी यू दे के साथ क्रिया के अंत में यस या यस नहीं लगाते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, बच्चे द स्टूडेंट या जब द चिल्ड्रन का है माने स्वर मचाना। स्वर माने क्या होता है, एक आवाज बनाना, सारे बच्चों के द्वारा अपनी आवाज को एक आवाज बनाना, माने मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज इन द, कहाँ बच्चों, क्लास। द चिल्ड्रन मेक ए नॉइज इन द क्लास, बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं। आपको मैं समझाने का क्या प्रयास कर रहा हूँ, यदि क्रिया के अंत में क्या है, यदि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, एक वचन करता है, तो यस या यस, क्रिया के अंत में यस या यस का प्रयोग करते हैं। बहुवचन करता आई बी दे है, तो क्या करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आता है सेंटेंस, अगला सेंटेंस आता है जिसका नाम क्या है, इसे आ गया निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस आ गया। क्या गया, इसका क्या बच्चों होता है, पहचान होता है। पहचान क्या होता है, जब कर्ता के अंत में क्या है, जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, इसकी अब यहाँ सहायक क्रिया क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग होती है, जो हमने बताया क्या होता है, डू होता है, और क्या होता है, डज। डू का प्रयोग क्या होता है, डज का प्रयोग पहले समझते हैं, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ तथा डू का प्रयोग क्या होता है, बहुवचन कर्ता के साथ होता है। अच्छा, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल थोड़ा हम चेंज करते कलर, एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चों है। चलिए, ऐसे लिखा कि मेरी बहन स्कूल नहीं जाती है। समझिएगा ध्यान से, हमने क्या बताया, यदि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते आए तथा बीच में क्या हो, नहीं दिया हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब हमने बताया बच्चों कि एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं, और डज के साथ नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, नॉट होती है। अंग्रेजी क्या होती है, नॉट। ध्यान समझिएगा, तो हो जाएगा माई बहन माने माई सिस्टर। अब बच्चों माई सिस्टर एक वचन है, तो यहाँ क्या करेंगे, डज नॉट, डज के साथ क्या प्रयोग करेंगे, नॉट का। यदि इस प्रकार समझिए, वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, बीच में नहीं दिया गया तो नकारात्मक वाक्य होता है। इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, कर्ता के बाद सहायक क्रिया डज लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं। क्रिया के अंत में यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ किसका, यस व ई यस का यूज का प्रयोग नकारात्मक में नहीं किया जाता है। समझिएगा ध्यान से, हमने क्या बताया, यदि कर्ता के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, बीच में नहीं दिया गया तो नकारात्मक होता है। हाँ, हम डज नॉट, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। डज नॉट का प्रयोग एक वचन कर्ताओं के साथ, डू नॉट का प्रयोग बहुवचन कर्ताओं के साथ, आई बी यू दे के साथ किया जाता है, तथा क्रिया के अंत में यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्रिया के अंत में यस या यस का प्रयोग साधारण वाक्यों में किया जाता है, वो भी साधारण वाक्य एक वचन कर्ताओं के साथ किया जाता है। तो यहाँ क्या हो गया बच्चों, माई सिस्टर डज नॉट, कहाँ बच्चों नहीं जाती है, गो टू कहाँ बच्चों, स्कूल। यहाँ पे आपको क्या समझना है कि डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या, यहाँ हमने कहा डज नॉट, यही इसकी डज नॉट, ये डज नॉट, डज ये बताता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नॉट नहीं की अंग्रेजी है, नकारात्मक है कि मेरी बहन स्कूल नहीं जाती है। अच्छा बच्चों, तुम अपना गृह कार्य नहीं करते हो। अब यहाँ यू आ गया बच्चों, यहाँ नॉट आ गया, ते है आ गया, तो लिखेंगे हम यू। अब यू के साथ आई बी यू दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ डू का प्रयोग होता है। तो यू डू नॉट, का है माने
यू डू नॉट होमवर्क, यू डू नॉट डू योर होमवर्क, यू डू नॉट डू योर होमवर्क, तुम अपना गृह कार्य नहीं करते हो। तो समझिए क्या बच्चे इसमें समझना है, ये नकारात्मक आ गया, नकारात्मक का एक वचन आ गया। नकारात्मक पहचाने कैसे, हमने बताया बीच में नहीं हो तो नकारात्मक हो गया, ठीक। अंत में ता है ती है ते होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। क्या बताया हमने, इस प्रकार के अनुवाद करने के लिए एक वचन कर्ता के साथ डू नॉट डज नॉट का प्रयोग, बहुवचन आई बी यू देता बहुवचन कर्ताओं के साथ डू नॉट का प्रयोग तथा क्रिया के फर्स्ट पार्ट के अंत में यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दो सेंटेंस हुआ, एक क्या हो गया आपका सिंपल सेंटेंस नकारात्मक में साधारण वाक्य हो गया, एक हो गया नकारात्मक वाक्य हो गया। अगला एक और देख लेते हैं जिसका नाम है इंट्रोगेटिव। क्या नाम है तो बच्चों, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है क्या से शुरू होने वाले वाक्य, एक होता है बीच में क्या आ जाए, नोट कर लीजिएगा, बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, आज शब्द आए तो ये होता है, ये ए टाइप होता है और ये क्या होता है, बी टाइप होता है। तो हम ए टाइप पढ़ेंगे, यहाँ हम डालते हैं थोड़ा सा, क्या डालते हैं, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले समझिएगा ध्यान से, वाले वाक्य। क्या समझिएगा, ध्यान समझिएगा आप लोग, क्या है बच्चों, हमने बताया आपको, यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आए, वाक्य क्या से शुरू हो, क्या से शुरू हो तो वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। क्या होता है, इसको नहीं कहते हैं हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक क्या है बच्चों, वाक्य होता है। समझिए, जब किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आए तथा वाक्य क्या से शुरू हो तो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ये देखिए, इसे एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या है इसे, क्या मेरे पिता स्कूल जाते हैं। अंत में बच्चों क्या करते हैं, ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, क्या मेरे पिता कहाँ, स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पे बच्चों अनुवाद अलग तरीके से किया जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार के वाक्य में क्या का अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते हैं, व्हाट नहीं लगाते हैं। ध्यान से समझिएगा, यदि क्या से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं तो अंग्रेजी, उस स्थिति में अंग्रेजी में हम उसकी अंग्रेजी व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, उस स्थिति में हम उसे क्या सहायक प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, कर्ता के अनुसार। यदि एक वचन करता हो, एक वचन समझिएगा बच्चों, एक वचन करता हो तो हम डज का प्रयोग करते हैं। यदि बहुवचन करता हो तो डू का प्रयोग करते हैं, इसको बताया हमने कि एक वचन करता हो तो सबसे पहले डज का प्रयोग करते हैं। यदि बहुवचन आई बी यू दे बहुवचन करता हो तो डू का प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग और डू का प्रयोग करते हैं। अच्छा, आप समझते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ सूत्र क्या है, डज या डू कर्ता के अनुसार, फिर क्या लगाते हैं बच्चों, कर्ता लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं, क्रिया का एक वचन लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं, कर्म लिखते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके अनुवाद कर देते हैं। इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले डज या डू का प्रयोग कर्ता के अनुसार लगाते हैं। एक वचन करता हो तो डज का प्रयोग, बहुवचन करता हो तो डू का प्रयोग, फिर कर्ता लिखते हैं, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर क्रम लिख देते हैं, अंत में क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इस प्रकार का अनुवाद हो जाता है। इसका आप चाहे लिख लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसका अनुवाद करते हैं। देखिए किस प्रकार से अनुवाद करते हैं, बहुत बच्चों बहुत ही आसान तरीके से अनुवाद करते हैं। आप सब धैर्य से, आप एकदम मन से जो है हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अभी तुरंत आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए क्या शुरू होने वाक्य हैं, इसका अनुवाद हम करते हैं। क्या देखो है, क्या मेरे पिता स्कूल जाते हैं। तो ये अगर हम क्या को बंद कर दें क्या होगा, मेरे पिता स्कूल जाते हैं। अनुवाद क्या करेंगे, साधारण वाक्य हो गया, माई फादर गोज टू स्कूल। अब गोज हो गया, अब यहाँ क्योंकि एक वचन करता हो तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, डज
डज माई फादर, डज माई फादर गो, गोज नहीं, गो टू स्कूल, बस डज माई फादर गो टू स्कूल। अच्छा बच्चों और देखते हैं एक हम, क्या आ गया कि क्या बच्चे मैदान में पतंग उड़ाते हैं, क्या बच्चे मैदान में पतंग उड़ाते हैं। इसका अनुवाद कैसे करेंगे हम कि क्या, अब यहाँ बच्चे हैं, बच्चों बहुवचन हुआ, बच्चे क्या हुआ बहुवचन है, तो बहुवचन की सहायक क्रिया क्या होता है, डू। क्या लिखेंगे, सबसे पहले डू लिखेंगे, सूत्र के अनुसार डू। फिर क्या, करता क्या, बच्चे, द चिल्ड्रन, डू द चिल्ड्रन। कहाँ है माने पतंग उड़ाना, फ्लाई एक क्रिया हो गया, फ्लाई द काइट, कहाँ बच्चों, इन द फील्ड, क्या बच्चे मैदान में पतंग उड़ाते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस आपको मिलेंगे। यदि नियम समझ में आ गया, पहचान समझ में आ गया, तो इसका अनुवाद आप मिनटों में, चुटकियों में कर सकते हैं। बेसिक के इससे और बड़े बड़े ट्रांसलेशन करने होते हैं, लेकिन हमें क्योंकि बेसिक पढ़ना है, हमें टेंस के अनुसार पढ़ना है, इसलिए हम बेसिक पढ़ते हैं। अब कभी कभी बच्चों क्या आ जाता है इसमें, एक सेंटेंस देखते हैं हम लोग कि क्या रीमा खाना नहीं पकाती है, क्या रीमा खाना नहीं पकाती है। इसको समझे बच्चों, क्या रीमा खाना नहीं पकाती है, इसका अनुवाद कैसे करेंगे। इसका अनुवाद करने के लिए देखिए, एक क्या भी है, यहाँ नहीं भी है, इसे बच्चों कहा जाता है प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्य। इस प्रकार का अनुवाद करने के लिए बच्चों कोई भी हमें डरने की आवश्यकता नहीं। जैसे हम करते हैं, हम रीमा को पकड़ेंगे, रीमा एक वचन है तो लिखेंगे डज, फिर रीमा, डज रीमा। अब क्रिया नहीं, क्रिया के पहले लिखेंगे नॉट, डज रीमा नॉट कुक, COOK कुक फूड हो गया बच्चों। क्या यहाँ समझ में आपको आया कि इसमें हम कर्ता लिखते थे, प्रश्नवाचक वाक्य शब्द, फिर कर्ता लिखते थे, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते थे, फिर क्रम लिख के अनुवाद करते थे। लेकिन अगर प्रश्नवाचक व नकारात्मक दोनों आ गया तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, फिर हम कर्ता लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर हम क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखकर क्रम लिखकर अनुवाद कर देंगे। ये होता है प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। एक हम जल्दी से और देख लेते हैं, इसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा। अगला बच्चों क्या है, क्या हमारा अगला है, अगला हमारा है इंट्रोगेटिव बी टाइप। इसी को बच्चों कहा जाता है WH टाइप वाक्य, WH टाइप वाक्य इसको कहा जाता है। इसको समझते हैं, हमने अभी बताया इसके लिए क्या नियम बच्चों है। इसके लिए नियम है कि यदि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तथा बीच में क्या है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे है। जैसे तुम स्कूल कब जाते हो, एक वाक्य आ जाए। या वो खाना क्यों पकाती है, वो खाना क्यों पकाती है। दो प्रकार के वाक्य हमने लिखा। देखिए हमने बताया बच्चों, ध्यान समझिएगा। प्रथम ये हमने बताया कब, कहाँ, क्यों, कैसे आए। तब इस स्थिति में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सूत्र क्या है, WH का मतलब WH टाइप का लिखेंगे पहले शब्द, प्लस डू और डज, प्लस क्या लिखेंगे हम, फिर क्या लिखेंगे हम, क्या कहते हैं, कर्ता। इसमें क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम, कर्ता प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। ये सूत्र आप लिख लीजिए, ये सूत्र है। WH का फर्स्ट अंग्रेजी लिखेंगे, WH माने व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन। जैसे पहला इसमें वाक्य बच्चों है, क्या है, हमने लिखा कि तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन लिखेंगे। व्हेन माने कब होता है बच्चों, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, समझिएगा। हमने बताया कि सबसे पहले WH की अंग्रेजी लिखेंगे तो व्हेन हो गया। फिर क्या लिखेंगे, डू या डज, कर्ता के अनुसार, कर्ता यू है, डू लिखेंगे। फिर कर्ता लिखेंगे कि तुम है तो यू हो गया। फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, क्रिया का गो। फिर क्या हो गया, स्कूल मतलब कब लिखेंगे, स्कूल कब लिखकर बात कर देंगे। अंत में क्या होता है, यहाँ पे हम प्रश्नवाचक लिखेंगे कि व्हेन डू यू गो टू स्कूल। फिर है वह खाना क्यों पकाती है। अब काहे माने बच्चों क्यों होता है, तो व्हाई माने होता है क्यों, व्हाई लिखेंगे,
वाई वह है तो डज, वाई डज सी, वाई डज सी कुक, कुक फूड, वाई डज सी कुक फूड। तो कहने का मतलब ये बच्चों क्या हो गया, नकारात्मक बी टाइप, क्या हो गया, नकारात्मक बी टाइप। इसको इस क्लास को थोड़ा सा बड़ा क्यों लगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत डिटेल्स पढ़ा, एकदम आधारभूत बताया, सूत्र लिखने बताया। अब हम जो आगे टेंस पढ़ेंगे एकदम एक ही वीडियो में, छोटी क्लास में जो है पूरी क्लास आपकी हम कर देते हैं, मतलब कंटिन्यूस एक दिन में खत्म हो जाएगा, एक दिन में जो है परफेक्ट खत्म हो जाएगा, एक दिन में परफेक्ट कंटिन्यूस खत्म हो जाएगा। तो इसको हमने पढ़ा क्या, हमने यही पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, तो उसकी क्या हो गया, हमने सूत्र बताया, पहचान बताया, इसका क्या सहायक क्रिया क्या है, अनुवाद करने का नियम क्या बताया। फिर निगेटिव हमने पढ़ा कि निगेटिव क्या है, निगेटिव हमने पढ़ा कि इसकी पहचान क्या होती है, जब वाक्यों के अंत में ता है, ती है और बीच में नहीं दिया गया तो नकारात्मक हो गया। इसके बाद हमने बताया कि यदि फिर बताया हमने कि ये इंट्रोगेटिव दो टाइप बताया, क्या से शुरू होने वाले वाक्य और वाक्यों के अंत में जब कब बीच में कब कहाँ क्यों कैसे आए तो बी टाइप हो गया। अच्छा, इसका हमने आपको अनुवाद करने पहचान बताया, इसकी सहायक क्रिया बताई, इसका हमने अनुवाद करने का नियम बताया, इसका एग्जाम बताया। अब आपका ये क्रम है, धर्म है कि आप कम से कम इस नियम को पढ़िए, पूरी वीडियो को देखिए और इसके आधार पर आप कम से कम 10-20 आप उदाहरण लिखिए, उसका अनुवाद करने का प्रयास करिए कि अनुवाद हो रहा, कि जो सर बताए हैं अनुवाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर हमको आप कमेंट करिएगा कि सर कहाँ हमको नहीं आ रहा, फिर हम आपको दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में पुनः हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ उपस्थित होंगे और उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।